तो जितना भी स्टूडेंट है सबको हम एक बार जो है मैथ रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, मैथ में सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं एक तरफ से। क्वेश्चन को जो है कैसे शॉर्ट में, यानी कि जितना ज़्यादा शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट में हम सॉल्व करना का कोशिश करेंगे। और तुम लोग का भी जितना ज़्यादा फास्ट हो सके उतना फास्ट में बनाना है इसको। अपना भी यहाँ पे थोड़ा सा माइंड इस्तेमाल करना है, अगर ये क्वेश्चन जो है सच में इस टाइप से बनेगा या नहीं बनेगा। कुछ अपना जो कुछ शॉर्ट ट्रिक होगा उसका इस्तेमाल करना है। बाद बाकी हमको जहाँ तक पता है, जो भी हमको शॉर्ट ट्रिक पता है वो सारा शॉर्ट ट्रिक हम बताते जाएंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में कोई भी नियम नहीं लगाना है, कोई कानून नहीं लगाना है, कोई फॉर्मूला का ये सब जो होता है बराबर जो होता है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट इसको बनाना है। तो जैसा कि सबसे पहले हम पहला चैप्टर में देखेंगे। अगर पहला चैप्टर में मेरा क्या दिया गया है, तो यूक्लिड डिवीजन प्रमेय से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो हमारा आता है संख्या से सबसे पहले जाने थे सम संख्या, विषम संख्या, ये सब जो है क्वेश्चन प्रायिकता में पूछा जाता है। संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है, सबसे पहले जो हमारा पहला चैप्टर जो आता है जिसका नाम है संख्या, उससे पहला जो पूछा जाता है हम लोग का यूक्लिड डिवीजन लोगरिथम, जो फॉर्मूला था सबको याद रहना चाहिए। यूक्लिड डिवीजन प्रमेय यानी कि एल्गोरिथम जो होता है, तो उससे हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर भाज्य बराबर, और यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला सबसे पहले ध्यान में रखना है। और इस फॉर्मूला से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, यहाँ पे हमारा चार चीज दिया गया है ए बी क्यू आर। इसमें से मेरा जो है तीन चीज़ दिया रहता है, इसमें से हमको कोई चौथा चीज़ निकालना होता है। एग्जाम्पल भी थोड़ी हम करके देखें तो किस प्रकार से ये होता है, एक बार देख लेते हैं हम सब। इसमें यदि बोला है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यदि हमारा जो है इसमें a बराबर 3 दिया हो और हमारा b बराबर दे दिया हो 6, या b इक्वल टू दे दिया हो 1 और r इक्वल टू मेरा दिया गया हो 0, तो बताइएगा q का मान क्या होगा। तो यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ से हम q का मान निकालने जाएंगे। q का मान आखिर किस प्रकार से आएगा देखते हैं। तो यहाँ से a का मान हमारा 3 दिया है तो एक जगह हम 3 पुट करेंगे, b की जगह हमारा 1 दिया हुआ तो b की जगह हम 1 पुट करेंगे, और हमारा जो है q नहीं दिया हुआ है, q हमको फाइंड आउट करना है, तो q हम रहने देंगे। प्लस में हम r हमको 0 दिया हुआ तो r की जगह हम 0 देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। 3 इक्वल टू क्यू इंटू 1 इज इक्वल टू क्यू हम 0 देंगे तो क्यू आएगा, यानी क्यू का माइनस क्या आ गया 3 आ गया। तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन यानी कि फंसना है, और यहाँ से ये फॉर्मूला भी याद करके जाना है, और इस क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव कुछ मिलेगा वो सब रिवाइज कर लेना है। फिर हमारा दूसरा टाइप जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में, वो आता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या का लघुत्तम यानी कि एलसीएम गुना एचसीएफ। इससे भी रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आता है। और ऑब्जेक्टिव में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये दोनों, और एलसीएम एचसीएफ, ये चारों चीज में से जो है कोई 3 चीज दिया रहता है और हमको कोई चौथा चीज फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ से हम लोग जो समीकरण बना के, ये फॉर्मूला बस हमको याद रहना चाहिए। तो इस फॉर्मूला की जगह सब कुछ हम मान पुट करते जाएंगे और यहाँ से हम सब कुछ बनाते जाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू करके हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया रहता है कि लॉस ऑफ, और ब्रैकेट में दे दिया होता है जैसे कि 6,24 हमारा दिया हुआ है, और यहाँ से हमारा इसका लॉसो दिया गया हमको 24, इसका लॉसो क्या दे दिया है मेरा 24। तो पूछ रहा है कि बताइए इसका जो एचसीएफ क्या होगा, इसमें हमको क्या पूछ रहा है एचसीएफ। तो ये यहाँ से हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और फॉर्मूला किस प्रकार से यूज करेंगे देखो, ये सबसे पहले जो फॉर्मूला दिया गया पहली संख्या यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मौसो। तो मेरा पहली संख्या ये ब्रैकेट के अंदर जो कोमा से पहले ये पहली संख्या, कोमा के बाद जो है ये हमारा दूसरी संख्या है। तो यहाँ से हमारा जो पहली संख्या जो दिया गया है, जैसे कि पहली संख्या की जगह 6 और दूसरी संख्या की जगह 24, और यहाँ से हमारा जो फिर से दिया गया है लॉस इसका दिया गया हमको 24, तो 24 लग दिए। और हमारा मॉस इसका फाइंड आउट करना है, तो मॉस में कुछ मान भी सकता है, एक्स भी मान सकते हैं, जो एक्स भी सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 24 यहाँ से कट गया, तो यहाँ से हमारा बचा 6, और यहाँ से एक्स का माना गया हमारा 6, यानी कि मॉस कितना आ गया, यहाँ से मेरा 6 आ गया। फिर हम दूसरा टाइप का इसी में जो फिर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं।
क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे लिए बिहार बोर्ड के लिए। तो यहाँ से हम ये क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू फिर से, कि यहाँ से हमारा दिया गया है कि जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पे मेरा मौसो दिया गया है, यहाँ से मौसो दिया गया है x, 25, इसका मौसो दिया गया है हमको 5, ठीक है। और इसका हमको लॉस भी दिया गया है, इनका लॉस यानी कि x, 25, इनका लॉस दिया गया हमको 25। तो यहाँ से हमको x का मान फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमको पहला मान यानी कि पहली संख्या का मान निकालना है। तो पहली संख्या का मान हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, सीधा हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ से सब का मान पुट करते जाएंगे। तो मान कैसे पुट करेंगे, देखो पहली संख्या का नाम दूसरी संख्या, पहली संख्या हमको x दिया हुआ है, दूसरी संख्या हमको 25 दिया गया है। तो पहली संख्या x जो दिया गया है, तो पहली संख्या की जगह x और दूसरी संख्या की जगह 25। उसका हमारा लॉस क्या दिया गया है, इसका हमारा लॉस दिया गया है 25, लॉस क्या दिया गया है 25 और इनका मॉस दिया गया हमको 5। तो यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ से 25 कट रहा है और यहाँ से मेरा x का मान बच गया 5। तो यहाँ से हमारा पहली संख्या कितनी आ गया, पहली संख्या का मान आ गया 5, कितना आ गया 5। तो इस प्रकार से फॉर्मूला पे क्वेश्चन बना के ही जाना है, 100% से फंस जाएगा क्वेश्चन। जिस प्रकार से आज हम हिंदी बताए, वर्ण से क्वेश्चन आएगा, समाज से क्वेश्चन आएगा, संदेश क्वेश्चन आएगा और वहाँ से आया भी। तो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन तो खैर बहुत ज़्यादा आसान था, इसमें कोई दो राय नहीं है, जितना बोले थे उतना आ ही गया। इसके बाद हम लोग इसमें और इस चैप्टर में और भी जो टॉपिक है हमारा, जैसे कि शांत और अशांत वाला, हमारा दूसरा टॉपिक आता है, इसमें तीसरा टॉपिक आता है शांत अशांत वाला। तो शांत और अशांत वाला ये इसमें जो है हम तुम लोग को बताए थे कि आखिर कौन संख्या शांत होगा, कौन संख्या अशांत होगा। तो इसका जो है दो विधि होता है, एक भागा विधि भी होता है और एक हमारा ट्रिक जो होता है, यानी कि यदि नीचे 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आदमी आ गया तो क्या हो जाता है, पूरा संख्या को अशांत बना देता है। जैसे कि कोई भी यानी कि लड़का लड़की के बीच कोई तीसरा इंटरफेयर किया तो क्या होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ संख्या के साथ हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखिए 1/, शांत रहने के लिए संख्या क्या चाहिए, 1/2 का घात m गुना 5 का घात n। ऊपर क्या है नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस नीचे क्या आना चाहिए 2 और 5। यदि इसके अलावा कोई तीसरा इंटरफेयर किया तो क्या हो जाएगा, ये अशांत। तो 2 अकेले अपने आप में खुश है, 5 भी अपने अकेले आप में खुश है। यदि ये दोनों आ गया तो और खुश है, लेकिन इसके भी अलावा कोई तीसरा आ गया तो सारा खुशी बर्बाद। ठीक है, इसलिए शांत रहने के लिए हमको क्या चाहिए, हमेशा 2 और 5 ही चाहिए। यदि 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आ गया तो सत्यानाश। ठीक है, तो यहाँ से जो हम देख रहे हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आखिर कौन संख्या अशांत है, कौन संख्या अशांत है। जैसे कि हम दे दिए 39/65 हम यहाँ पे संख्या दे रखी है और यहाँ पे हमको पता करना है ये संख्या का दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत है। तो शांत है या अशांत है आखिर हम कैसे पता करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम संख्या क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जो आवाज गुणनखंड होता है हमारे बेसिक मेथड, तो 13 या 39 होता है और 13 पंचे 65 होता है, सॉरी 13 पंचे 65 होता है। तो यहाँ से मेरा 13 कट गया, यहाँ से बचा मेरा 3/5। यहाँ पे अब ऊपर जो है 3 आया है, नीचे जो हमारा 5 आया है, तो 3 ऊपर आया है नीचे नहीं। ठीक है, तो यहाँ से नीचे मेरा क्या आया है, 5 आया है। 5 के अलावा यदि कोई 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आ जाता तो ये क्या हो जाता है, मेरा अशांत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे केवल क्या आया है, 5 आया है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसाद क्या होगा, हमेशा शांत होगा। ठीक है, फिर हम एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम लिखे यहाँ पे 38/57 लिखे, तो यहाँ से हमको फिर पता करना है इसका दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत है। तो कैसे हम पता करेंगे, तो यहाँ से फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इससे 19 दूना 38 हो गया, 19 या 57 हो गया। तो यहाँ से 19 कट गया, बचा यहाँ मेरा 2/3। तो यहाँ पे नीचे आके क्या कर दिया, 3 जो है नीचे आके सत्यानाश कर दिया और यहाँ से संख्या क्या हो जाएगा, मेरा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा ये अशांत हो जाएगा। तो कैसे करना है ये, कि शांत अशांत कैसे पता करना है, ये पता चल गया होगा ऐसा उम्मीद करते हैं। और यहाँ से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट करके जाना है। फिर हमारा आता है इसमें चौथा हमारा जो क्वेश्चन आता है, इससे पूछा चौथा टाइप जो आता है वो आता है हमारा परिमेय और अपरिमेय वाला। परिमेय और अपरिमेय वाला क्वेश्चन किस टाइप से आता है, जैसे कि हमारा जो है 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से पता करना होता है कि चारों में से कौन परिमेय है।
जब चारों में से जो है कोई ऐसा यानी कि अपरिमेय देता है तो हमको पता करना होता है इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हम एग्जाम्पल के थ्रू एक बार करके देख लेते हैं। परिमेय अपरिमेय से अगर क्वेश्चन कैसा पूछता है, परिमेय और अपरिमेय, इससे क्वेश्चन आगे कैसे पूछा जाता है ये सब एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा संख्या जो है परिमेय, निम्नलिखित में कौन सा संख्या परिमेय। ऊपर में केवल हम परिमेय लिख रहे हैं और ऑप्शन यहाँ पे हम 4 दे रहे हैं। पता करना है चारों में से कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम पहला ऑप्शन दे रहे हैं √48, फिर दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ से हम √12/√24, फिर यहाँ से हम तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ से हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से दे दिया हम √36, फिर हम तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं √49, फिर हम चौथा ऑप्शन दे रहे हैं √99। इसमें से हमको पता करना है कौन परिमेय और कौन अपरिमेय। तो किस प्रकार से पता करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल के चेक किया जाएगा किसका पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो यहाँ से √48 होता है, ये तो खैर अकेला दिया गया है तो इससे इसका तो कहीं वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। इसको हम कटा के देखेंगे आखिर ये कट खूट के जो परिमेय बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसको हम कटा फुटा के देखते हैं। तो 12 को हम यदि हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये 12 का गुणनफल करके देखो क्या आता है, 2 6 के 12, 2 तिया 6। तो यहाँ से हमारा जो है ये क्या आ जाएगा, ये 2 रूट से बाहर निकल जाएगा यानी कि हो जाएगा 2√3। इस √12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√3, और √36 का वर्गमूल क्या होता है 6, क्या होता है 6। यहाँ से 2 तिया 6 तो कट गया लेकिन यहाँ रूट बच गया, इसलिए तो हमारा क्या हो जाएगा अपरिमेय। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे हम चेक करते हैं 49 का वर्गमूल क्या होता है 7 होता है, क्या होता है 7 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। लेकिन 99 कोई वर्गमूल नहीं होता, ये हमारा क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। क्लियर है इतना। चलो हम फिर आगे चलते हैं। अब इसमें से हमारा क्या दिया रहता है, तुम लोग हम जो है आगे टॉपिक में पढ़ाए थे जब ये चैप्टर हम शुरू किए थे, बताए जब परिमेय अपरिमेय जुड़ता है तो सबको अपरिमेय बनाता है, अपरिमेय अपरिमेय जुड़ता है वो अपरिमेय ही रहता है। लेकिन परिमेय के साथ अपरिमेय को जोड़ दे, घटा दे, गुना कर दे, भगा कर दे, कुछ भी कर दे, वो हमेशा के सबको क्या बनाता है अपरिमेय। क्या बना देता है वो सबको अपरिमेय। तो हम लोग जो इसमें भी क्वेश्चन करते हैं, इससे पता करना है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय हमको पता करना है तो यहाँ से हम ऑप्शन दे रहे हैं √25 - 5, फिर ऑप्शन नंबर बी √49/√25, फिर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं हम 2√4, फिर ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं हम 3√7। अब इसमें से हमको पता करना है कौन इसमें अपरिमेय संख्या है। जैसे कि यहाँ पे हमको दिया गया है √25 - 5, तो 25 तो हमारा परिमेय संख्या है, तो ये 5 - 5 हो जाएगा, ये करके 0 हो जाएगा, जबकि 0 हमारा एक परिमेय संख्या है। लेकिन 49/25, 49 का वर्गमूल 7 होता है, 49 का वर्गमूल 7 और 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये 7/5 ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। और यहाँ से हम इसको निकाले जाएंगे तो 2 × 4 का वर्गमूल 2 ही होता है, तो 2 × 4 हो जाएगा ये हमारा, और जबकि 4 हमारा परिमेय संख्या है। फिर हम यहाँ जाएंगे 3√7 लिखा हुआ, यानी 3 × √7 है, तो हमको इतना पता होना चाहिए कि √7 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा। इसके अलावा हमको यही पता है कि इस हाल जो है ये अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका कभी वर्गमूल निकल नहीं सकता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। तो ये आंसर हमारा क्या है राइट। ठीक है, इस चैप्टर से यदि और कोई टॉपिक छूट गया हो तो उसको हम बाद में देख लेंगे, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी ऐसा टाइप हो जो छूट गया हो। ठीक है, बाद बाकी इसमें और जो क्वेश्चन यानी कि एक्स्ट्रा जो जिसको हम मिसलिनियस में डालते हैं। ठीक है, देख लेते हैं आखिर इससे कैसे कैसे पूछता है। जैसे कि क्वेश्चन में आता है इससे यानी कि लघुत्तम और महत्तम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का महत्तम क्या होगा, उसका लघुत्तम क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। तो सबसे छोटी भाज्य
सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है हमारा 2। तो इसका यदि हमको मातम निकालने बोले तो मातम इसका क्या हो जाएगा हमारा, यदि मान लो मातम निकालेंगे तो मातम इसका आ जाएगा 2, इसका मातम क्या आ जाएगा, यानी कि इसका आएगा मौसू आएगा इसका 2। ठीक है, यदि हम लोग इसका लॉसो निकाले जाएंगे, ये सबसे छोटी मेरा भाज्य है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो इसका मौसू हमारा क्या आएगा 2। यदि हम लोग इसका लॉसो निकालने जाएंगे तो 4,2, यदि हम लोग इसका लॉसो निकालने जाएंगे तो इसका लॉसो क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4। फिर क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो लगातार अभाज्य संख्या, दो लगातार अभाज्य संख्या, या कोई भी दो अभाज्य संख्या का महत्व हमेशा क्या होता है, कोई भी दो लगातार अभाज्य संख्या हो, ठीक है, कोई दो लगातार अभाज्य संख्या हो तो उसका मौसू क्या होता है, हमेशा दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। दोनों संख्याओं का क्या होता है हमेशा, उसका मौसू कैसे, उसका मौसू हमेशा एक होता है। क्या होता है, उसका मौसू हमेशा एक होता है। कोई भी दो लगातार अभाज्य संख्या हो तो उसका मातम हमेशा क्या होता है, एक होता है। और जैसे इसका अपोजिट हम लोग चलेंगे, इसका यदि लॉसो निकालना हो, कोई भी दो अभाज्य संख्या, यहाँ लगातार लिखना भी हमारा गलत होता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी दो अभाज्य संख्या लिख सकते हैं, कोई दो अभाज्य संख्या हो और उसका मौसू हमेशा क्या आता है, एक होता है। यदि हम लोग उसका मौसू निकालने के लिए जाएंगे, लॉसो निकालने के लिए जाएंगे तो लॉसो कैसे निकालेंगे, हमेशा दोनों संख्याओं को गुना कर देंगे, जो दो अभाज्य संख्या रहता है तो लॉसो हमारा उसका फाइंड आउट हो जाता है। क्लियर है इतना। तो कोई दो अभाज्य संख्या, इसका यदि लॉसो निकालना हो तो इसका लॉसो क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल हो जाएगा। इतना क्लियर है। कोई भी दो अभाज्य संख्या दे दे, 3 ठो अभाज्य संख्या दे दे, 4 ठो दे दे, हमेशा जो उसका लॉसो आएगा क्या आएगा, हमेशा लॉसो उसका एक ये उसका गुना ही होगा। लॉसो हमेशा क्या होगा, उसका गुना ही होगा। ये था हमारा पहला चैप्टर का, ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा हमारा जो और भी यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन से पूछा जाता है, ठीक है। बाद में हम कितना भी ध्यान में रखना है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है हमारी 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। कोई भी दो लगातार सम संख्या का मौसू जो है हमेशा 2 होता है। ये सब चीज हमको ध्यान में बैठाए रखना है, ठीक है। ये हमारा पहला चैप्टर का ये सारा पार्ट है, ठीक है। इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट सब कोई ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको जो है जाने से पहले एक बार रिवाइज करते जाएगा, ठीक है। उसको हम दूसरा चैप्टर पे चलते हैं और दूसरा चैप्टर से भरपूर क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको स्क्रीन साफ करने के बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। तब इसके लिए जो है हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं दूसरे चैप्टर के लिए, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरा चैप्टर पे, ठीक है। और दूसरा चैप्टर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा टाइप अभी हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग का बहुपद से। किससे पूछा जाता है, बहुपद से। तो बहुपद से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका शून्य कैसे निकालना होता है, कैसे यानी कि उसका कितना शून्य होता है, ये सारा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। और यहाँ से कोई जो क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं है, जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए, जो भी क्वेश्चन है उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इस चैप्टर से जो पहला टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो पहला टाइप से क्या क्वेश्चन बनता है कि इसका यानी कितना शून्य, कितना, सॉरी यहाँ पे पहला टाइप जो इसका हम थोड़ा बेसिक वाला जो क्लास 9 से क्वेश्चन आता है वो टाइप हम बता देते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। बहुपद जांच, क्या जांच करना है हमको, बहुपद की जांच।
निम्नलिखित में कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, ये क्वेश्चन में हमारा पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुपद होने के लिए जो हमारा चर का घात जो है क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर कहने का मतलब क्या हुआ, हमारा जो एक्स वाई जेड जो भी हो, ABCD से लेके एक्स वाई जेड तक जो भी होता है, उसका घात हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा पूर्ण संख्या। क्या होना चाहिए, क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या होनी चाहिए, यानी कि उसका घात हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखे हैं कि x का घात -2 + 3, बताइए ये एक बहुपद है या नहीं। यहाँ पे ये हमारा बहुपद नहीं है, ये बहुपद हमारा नहीं है। क्यों नहीं ये बहुपद है हमारा, क्योंकि यहाँ पे जो है x का घात क्या हो चुका है, -2 हो चुका है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। फिर हम दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ से हम लिखे हैं 2/x + 5 + 4x का घात 3। तो बताइए ये एक हमारा बहुपद है या नहीं है। तो यहाँ पे हम कैसे जांच करेंगे, यहाँ पे हमारा 2/x + 5 + 4x³ लिखा हुआ है, और यहाँ से हमको ये देखने में लग रहा है कि सच में ये बहुपद है, लेकिन ये वास्तविक रूप से बहुपद नहीं है। देखने में लग रहा है बहुपद है, ठीक है, देखने में भले ये मासूम लगे, देखने में ये मासूम लग रहा है, लेकिन ये मासूम नहीं है। तो यहाँ से ये मासूम कैसे नहीं है, भितरिया होता है, भितरिया रार, ये भितरिया रार है, ठीक है, इसमें फंसना नहीं है। तो यहाँ से इसको हम देखेंगे कैसे ये बहुपद नहीं है। तो यहाँ से लिखा हुआ है 2/x, जब भी ये x जो है कभी, यानी कि चर जो है नीचे में दिख जाए, चर किस में दिख जाए, नीचे में दिख जाए। पहले कटाएंगे, कट तो नहीं रहा है यहाँ पे, ऊपर में कोई x वैक्स तो है नहीं जो कटेगा ये, तो नीचे हमारा x दिया गया है। यदि हम इस x को ऊपर भेजेंगे तो x का घात -1 हो जाएगा। नीचे में x का घात 1 है, नीचे में है वो, ऊपर में नहीं है। यदि यही चीज ऊपर में रहता तो ये हमारा बहुपद हो जाता, ठीक है, लेकिन ये हमारा कहाँ दिया गया है, नीचे में दिया गया है। तो इसको यदि हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x का घात -1, 2x का घात -1 हो जाएगा। तो यहाँ से -1 नजर आया कि नहीं आया, अब ये भी बाहर से रार लग रहा है, ठीक है, चलिए भितरिया रार। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा +5 + 4x³। अब ध्यान देख के बताना कि ये -1 जो हमारा पूर्ण संख्या तो हो नहीं सकता है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अब सिंपल बात चीज हमको ध्यान में क्या रखना है, जब भी हमको चर जो है नीचे दिख जाए तो फटाक से उसको देख के हम भाग जाना हमको, ठीक है, क्योंकि वो बहुपद होगा ही नहीं, वो बहुपद होगा ही नहीं। यदि कट रहा होगा तो कटा देंगे, यदि नहीं कट रहा होगा तो एक बार नजर देंगे, दोबारा नजर नहीं देंगे उसके हम, ठीक है। और हम तीसरा एग्जांपल दे रहे हैं, तीसरा एग्जांपल कैसा क्वेश्चन होगा फिर, जैसे कि फिर हम दे रहे हैं इसमें सेम टाइप का, यहाँ पे लिखा हुआ है 2y + 1, बताइए ये बहुपद है क्या, बताइए, रंग रूप चेहरा ऐसा कैसा लग रहा है आपको, बहुपद है। कैसे बहुपद है, क्योंकि इसका घात क्या है, यहाँ पे जो कुछ नहीं है, क्या y का घात 0 है, y का घात 1, तो 0 1 ये सारा पूर्ण संख्या हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। फिर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि बताइए 3 + 2√x, 3 + 2√x, बताइए ये बहुपद है। ये देखने में सुंदर लग रहा है, ठीक है, तो ये बहुपद हमारा नहीं होगा, क्योंकि इस पे क्या आ गया, रूट आ गया, x पे क्या आ गया हमारा, चर पे रूट नहीं आना चाहिए, यदि रूट आ गया तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा, वो बहुपद हमारा नहीं होगा। बहुपद नहीं होगा तो क्या होगा, अरे उसका मन जो भी हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारा घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। यदि ऐसे हमको मिल जाएगा तो वो बहुपद हो ही नहीं सकता है, ठीक है, इतना चीज़ हमको ध्यान में रखना है। बाद बाकी बहुपद में हमारा अगला टॉपिक जो आता है कि इसका कितना शून्यक है, इस बहुपद का कितना शून्यक है। जैसे अब जो है शून्यक का संख्या देख लेते हैं हम लोग। अब इस बहुपद भी जो हमारा आता है वो अलग अलग टाइप का बहुपद होता है, घात के आधार पर जो बहुपद को बांटा गया अलग अलग टाइप में। पहला आता है हमारा रेखिक बहुपद, क्या आता है हमारा, रेखिक बहुपद आता है। फिर हमारा आता है द्विघात बहुपद, क्या आता है हमारा, द्विघात बहुपद आता है हमारा। फिर हमारा आता है त्रिघात बहुपद आता है, ये हम घात के आधार पर बता रहे हैं, ठीक है। एक होता है एक पदी द्विपदी, वो पदों के आधार पर होता है, एक पदी द्विपदी त्रिपदी बहुपदी,
तो ये हमारा आता है त्रिघात बहुपद। और क्वेश्चन हमारा यही से पूछा जाता है, ठीक है, वो एक पदी द्विपदी से नहीं पूछा जाता है। तो रेखिक से हमारा क्या पूछा जाता है क्वेश्चन कि इस बहु यानी कि जैसे कि सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं इसका, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा दिया गया है 3y² प्लस y प्लस 1 या प्लस 2 हम ले लेते हैं प्लस 2। तो यहाँ पे बताइए क्या ये रेखिक बहुपद है? ये रेखिक बहुपद कहलाएगा? ये रेखिक बहुपद हमारा नहीं कहलाएगा, क्योंकि इस बहुपद का अधिकतम घात क्या हो गया? अधिकतम घात क्या है यहाँ पे हमारा 2 है। अधिकतम घात क्या है? 2 है। तो ये हमारा रेखिक बहुपद नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद। ये किस कैटेगरी में आएगा? द्विघात बहुपद की कैटेगरी में आएगा। लेकिन इसको यही पे मन लग रहा था इसलिए हम यहाँ पे इसको ला कर रख दिए। लेकिन हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है। हटाने के लिए क्या करेंगे? बस ये अगला थुथना जो थुथना मिटा देंगे, ठीक है। चलो इसको मिटा दिए। अब ये क्या बन गया? हमारा रेखिक बहुपद बन गया। क्या बन गया? ये रेखिक बहुपद बन गया। क्यों रेखिक बहुपद बन गया? क्योंकि अब इसका अधिकतम घात क्या और क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। तो अब जो है क्वेश्चन सब यानी कि हमारा जो क्वेश्चन बनता है कैसे बनता है, जैसे कि हमारे y+1 दे दिया, ठीक है। पूछेगा इस बहुपद के कितने शून्य के। तो रेखिक बहुपद जो होता है उसका हमेशा केवल और केवल एक शून्य होता है। केवल और केवल एक शून्य। कितना शून्य? एक शून्य, ठीक है। क्योंकि इसका अधिकतम घात मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम घात इसका एक ही होता है, इसलिए इसका एक ही शून्य होगा। जिस बहुपद का अधिकतम घात जितना होता है उसका उतना शून्य होता है। अब द्विघात बहुपद का बताइए कितना शून्य होगा? क्योंकि द्विघात बहुपद का अधिकतम घात क्या होता है? 2 होता है, तो इसका 2 शून्य होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल देके देख लें, ऊपर में जब एग्जाम्पल दी थी वो द्विघात बहुपद का ही एग्जाम्पल था, तो उसका भी 2 शून्य होता है। लेकिन अब आगे वाला सोचना हटा दिया इसका, तो ये बन गया रेखिक बन गया, ठीक है। और फिर यहाँ से हम द्विघात का एक बार देखते हैं रूप रंग कैसा होता है, इसका चेहरा कैसा होता है, देखने में सुंदर लगता है कि बस सूरत लगता है, देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम एग्जाम्पल में दे रहे हैं, जिसकी हम लिखिए यहाँ पे 3t² - 5m + 6। यहाँ बेटा देगा, तो यहाँ से लिखा हुआ है 3t² - 5t + 6। तो ये हमारा द्विघात बहुपद है। क्या ये हमारा द्विघात बहुपद है? जब हम बराबर कर देंगे तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। अभी ये मेरा उद्देश्य नहीं है बताना, ठीक है, बाद में बताएंगे आप। तो यहाँ से 3t² - 5t + 6 है। तो इस बहुपद का अधिकतम शून्य, इस बहुपद का कितना शून्य होगा? 2 शून्य होगा। कितना शून्य होगा? 2 शून्य। द्विघात बहुपद का अधिकतम कितना शून्य होता है? केवल और केवल 2 शून्य। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना होता है? केवल 2 होता है। त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होगा? 3 होगा, तो इसका कितना शून्य होगा? 3 शून्य होगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं x³ - 10x² + 5 - 5x या 6x, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका अधिकतम घात 3 है, तो इसलिए इसका कितना शून्य होगा? 3 शून्य होगा। हम लोग सबसे ज्यादा क्या पढ़े हैं? द्विघात के बारे में पढ़े हैं। किस बारे में पढ़े हैं? द्विघात, जिसमें तो अल्फा बीटा हमेशा हम लोग के दिमाग में चलता है। अल्फा बीटा सपना में भी चलेगा, अल्फा बीटा, ठीक है। तो आज रात का सपना में ही चलना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुना बीटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा? दिमाग में यही चलना चाहिए आज रात में, ठीक है। चलो हम लोग जो है इसमें देख लिया कि कितनी शून्य की संख्या कितनी हो सकती है, किस बहुपद में कितना शून्य होगा। जिसका अधिकतम घात 4 हो जाए तो इसका अधिकतम शून्य कितना होगा? 4 होगा। यदि हमारा अधिकतम घात 5 वाला आ जाए तो उसका कितना शून्य होगा? 5 शून्य होगा, ठीक है। तब हम लोग चलते हैं शून्य निकालने के लिए, क्या चीज निकालने के लिए। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि शून्य को हम लोग क्या कहते हैं? मूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल भी कहते हैं। ये बात, शून्य और मूल एक ही चीज होता है। जैसे मेरा नाम जीतू भी है, जितेंद्र भी है, ठीक उसी प्रकार से इसका नाम क्या है? शून्य भी है, मूल भी है, ठीक है। जैसे किसी किसी का नाम रहता है छोटू, प्यार से कहता है, लाल प्यार से कहते हैं छोटू, और नाम होता है क्या? चंदर, ठीक है। फिर हमारा जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है वो आता है शून्य निकालने के लिए, यानी कि मूल निकालने के लिए, ठीक है। शून्य का मूल कैसे निकाला जाता है बहुपद का। तो शून्य का ये क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद का शून्य निकालना तो एकदम आसान है। केवल उसका एक शून्य होता है, वो हम लोग को समीकरण सॉल्व करते हैं, वो हमारा आ जाता है। लेकिन यहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछता है द्विघात समीकरण से। किससे क्वेश्चन पूछा जाता है? द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण में दिया रहता है, इससे हमको फाइंड आउट करना होता है कि इसका शून्य यानी कि इसका मूल क्या होगा। अब इसका मूल हम लोग का 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो हमारा जो है बहुपद भी दिया होता है, एक तो शून्य दिया रहता है, दूसरा शून्य हमसे पूछा जाता है। लेकिन सबसे पहले बेसिक तरीका जो है उसको हम लोग जान लेते हैं। अब
शून्य को हम लोग कैसे निकालेंगे, मूल कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग जो है अलग अलग तरीका जो पढ़े हैं। कौन कौन सा तरीका पढ़े हैं? सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि पढ़े हैं, गुणनखंड विधि। दूसरा हम लोग जो है पूर्ण वर्ग विधि पढ़े हैं। फिर हम लोग जो द्विघात सूत्र पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? द्विघात सूत्र पढ़े। और तीनों विधि में जो है सबसे आसान हमको क्या लगा? मेरे अनुसार तो हमको सबसे ज़्यादा आसान जो है द्विघात सूत्र लगता है। क्या लगता है हमको? सबसे ज़्यादा आसान द्विघात सूत्र लगता है। एकदम क्लियरली वो है, ठीक है, एकदम साफ सुथरा आदमी है वो। वो न किसी से लेना न किसी से देना, वो सबके लिए बराबर, ठीक है। लेकिन ये गुणनखंड सबके लिए बराबर नहीं होता। पूर्ण वर्ग विधि सबसे ज़्यादा लोचा कौन होता है? सबसे ज़्यादा झंझट वाला कौन होता है? पूर्ण वर्ग विधि। इसलिए उसमें नहीं फंसना किसी को, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि आखिर शून्य कैसे निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक उदाहरण दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो यहाँ पे हम माइनस 6 देते हैं और यहाँ प्लस 5 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं शून्य निकालने के लिए। अगर शून्य कैसे निकालेंगे, अभी हम जो है दोनों विधि से शून्य निकालेंगे, एक गुणनखंड विधि से भी और द्विघात सूत्र का प्रयोग करके भी, ठीक है। और इसमें तुमको जो पसंद आए, ठीक है, उसको उस विधि से सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले चलते गुणनखंड विधि से, मेथड नंबर 1 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम मेथड 1 पे चलते हैं। पहला मेथड इससे क्या हो जाएगा? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करेंगे? देखो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे गुणनखंड विधि हम लोग 20 वाले को तोड़ते हैं, तो यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो यानी कि 5 गुना 1 हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 को हम लोग तोड़ेंगे बीच में, तो 5 में हम लोग 5 का फिर गुणनखंड करेंगे तो 5 और 1 आएगा। तो 5 और 1 में ऐसा क्या करेंगे तो हमारा 6 फूट जाएगा। तो 5 और 1 को क्या करेंगे हम लोग? जोड़ेंगे, तो 5 + 1 जोड़े तो हमारा फिर से 6 फूट जाएगा। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, हमारा नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 गुना एक्स क्या हो जाएगा? 5x होगा हमारा। तो यहाँ से हमारा 5x हो गया। फिर यहाँ से माइनस 1 आएगा, माइनस 1x हो जाएगा। फिर यहाँ से हमारा प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बच गया x - 5। फिर यहाँ से हमारा माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया मेरा x - 5 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा जो है फिर क्वेश्चन बन जाएगा हमारा x - 5 फिर से हमारा कॉमन आ गया। तो x - 5 हम फिर से कॉमन ले लिए और बच गया हमारा x - 1। तो x - 1 हम फिर से ले लिए। तो यहाँ से हम शून्य निकालने जा रहे हैं। तो हम एक बार क्या करें, देखो ये हमारा ऑब्जेक्टिव बनना है, इसको जितना शॉर्ट में बना सकता है उतना शॉर्ट में। ये तुमको जितना कलम बिना कलम उठाए बन जाता है, बिना कलम उठाए बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से x - 5 x - 1, यदि हम इसको 0 बराबर करेंगे तो x बराबर आएगा 5। यदि हम इसको 0 बराबर करेंगे तो x बराबर आएगा 1। तो x का मान आ जाएगा 5 या 1। x का मान क्या आ जाएगा? 5 या 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा कैसे है हमारा, देखो शून्य अल्फा बीटा तो ये हमारा निकल चुका है। अल्फा बीटा में कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा बीटा हम निकाल चुकी है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन घुमा के क्या पूछता है वो थोड़ा सा, अब ये क्वेश्चन हमारा घुमा के ये पूछता है कि बताइए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम अल्फा का मान निकाल चुके हैं। अल्फा बराबर 5 आ गया मेरा और बीटा बराबर हमारा क्या आ गया है? 1 आ गया है। अब यहाँ से हम तुम लोग को जो 3-4 क्वेश्चन बता देते हैं इसी क्वेश्चन से लेके, ठीक है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन मान के चलिए तुमको अल्फा बीटा पता है, तो क्वेश्चन पूछ लेता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। ये दुलमरिया क्वेश्चन भी पूछ लेता है और हमारा ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा दिया, जिसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से अल्फा बीटा का लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा गुना बीटा। क्या हो जाएगा? अल्फा गुना बीटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से फिर इससे भगा देंगे तो अल्फा कट जाएगा, बचेगा हमारा बीटा, यहाँ बच जाएगा मेरा अल्फा। तो ये हो जाएगा मेरा बीटा प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ही हो गया ये। तो अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा गुना बीटा। बताओ यहाँ से हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अल्फा ये बीटा दोनों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और अल्फा गुना बीटा करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आ गया? 6। अल्फा गुना बीटा हमारा आ गया 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर दूसरा टाइप हमारा क्या क्वेश्चन पूछता है, बताइए अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, इसका मान बताओ क्या होगा भाई? हाँ, अब ये क्वेश्चन जो हमारा बन गया 2 नंबरिया, ये क्वेश्चन कभी सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, ये सॉरी ऑब्जेक्टिव में कभी नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारा क्या बन गया है? ये लेंथी क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ से हमारा जो है फॉर्मूला यूज होगा और फॉर्मूला यूज करके तब ये क्वेश्चन ही बनेगा, बिना फॉर्मूला के ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो यहाँ से हम अल्फा बीटा का लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा बीटा, ठीक है। यहाँ से इससे भागा देंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ अल्फा। तो यहाँ से अल्फा से फिर अल्फा में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से हो जाएगा हमारा बीटा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab
एक जगह हमारा क्या है अल्फा, बीटा बी की जगह क्या है हमारा बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बटे अल्फा गुना बीटा। तो यहाँ से हम सॉल्व करने जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा का मान क्या दिया हमको 5, बीटा का मान दिया हुआ हमारा 1, यानी तो यदि हमको ये सब नहीं निकालना है, इतना लोचा नहीं करना है, ये तो हम इसलिए किए ताकि हम शून्य निकाल सके, शून्य अल्फा का बीटा और मान निकालने के लिए हम ये काम किए थे। लेकिन हम यदि हमको ये सब निकालने देते तो हमको अल्फा बीटा यदि नहीं भी अलग अलग निकालने हैं तो सीधा हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटे ए, तो यहाँ से हम लोग माइनस बी बटे ए का मान पुट कर सकते हैं, फिर उसका स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसे हम लोग क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से फिर लेकिन यदि हमको अल्फा बीटा पता है तो तत्काल हम ऐसे बता देते हैं, क्योंकि हम ये फिर चौथा चैप्टर में ही हम बताएंगे। ठीक है, तो 5 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 6, हमारा अल्फा प्लस बीटा की जगह 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 36, क्या हो जाएगा 36 माइनस 2 गुना अल्फा बीटा है तो 2 गुना अल्फा बीटा, तो अल्फा गुना बीटा तो हमारा 5 हो जाएगा, 5 में फिर 2 से गुना करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, फिर अल्फा गुना बीटा है तो यानी कि 5 हो जाएगा। अब बताना 36 में से 10 जाएगा तो हमारा 26 बचेगा और नीचे हमारा 5 बचेगा, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर 26/5, क्या आ गया हमारा 26/5। फिर हमारा इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, ठीक इसी प्रकार जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन दिए थे, ठीक इस प्रकार से फिर हमारा जो तीसरा टाइप आता है क्वेश्चन 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन 2 नंबरिया में बनता है। ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबरिया में बनता है, कभी ये हमारा ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये जो हम लोग कैसे निकालेंगे, फिर इसका हम क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर है बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा इससे भागा देंगे अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से बचेगा हमारा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से फिर हम इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमारा ये आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बटे अल्फा स्क्वायर गुना बीटा स्क्वायर। तो बताना है यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान हमको तो 6 दिया हुआ, यानी कि 5 प्लस 1 6 था, तो 6 का स्क्वायर 36, यही सेम से आएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा अल्फा गुना बीटा, यानी कि अल्फा का भी स्क्वायर है बीटा का भी स्क्वायर है, तो अल्फा गुना बीटा दोनों का अल्फा गुना बीटा का होल स्क्वायर हो गया ये, तो अल्फा गुना बीटा 5 गुना अल्फा गुना बीटा करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 36 में 10 जाएगा तो 26/25 ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा जो है 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछता है। सपोज दैट यदि हमको ये इतना कुछ यदि सुनने को पता नहीं होता कैसे निकालते हम उस टाइप से भी बता दें। ठीक है, अब इससे हमारा क्या पूछा जाता है, ये तो हमारा हो गया शून्य निकालने के लिए, अल्फा बीटा निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुना बीटा, और इसके बाद जो हमारा इसमें जो चौथा टाइप बनता है हमारा, ठीक है, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है, तो यहाँ से हमारे को जो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ लेता है, शून्यकों का योग पूछ लेता है, ठीक, शून्यकों का योग क्या होता है माइनस b बटे a, और अल्फा गुना बीटा का मान क्या होता है c बटे a। एक तो हमारा ये पूछता है, तो दूसरा हमको जब ये दिया, जब यही दे दिया है तब बहुपद इसका कैसे निकालते हैं, जब हमको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ही दे दे, जब हमको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ही दे दे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका हम लोग फॉर्मूला बताए थे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना x प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0, ये हमारा फॉर्मूला होता है जब हमको शून्य दे दिया रहता है, तो बहुपद हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का बहुपद निकालने का फॉर्मूला। फिर हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक, ये सब देख लेना अपना, ठीक है, कैसे कैसे आया है ये सारा। जब हमको अल्फा बीटा दिया हो तो हम लोग बहुपद निकाल सकते हैं, जब बहुपद दिया हो तो अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, वो सारा गुणनखंड विधि, द्विघात सूत्र विधि, ये सारा विधि हम बता ही दिए हैं, और ये एकदम आसान विधि है, जो विधि से हो वो विधि से निकाल सकते हैं। अब फिर इससे हमारा पूछा था अलजेब्रा वाला भागा, क्या पूछा था इसमें हमारा अलजेब्रा वाला भागा किस प्रकार से पूछा था, जैसे कि x+1 से संख्या में, जैसे कि हम क्वेश्चन में पूछ लेगा x+1 से x² प्लस x प्लस 1, इसमें भागा देंगे, बताइए भागफल क्या होगा। या तो ये 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत कम चांस रहता है इसका पूछने का। ठीक है, तो इसके बदले जो है हम दूसरा से जो पूछता है वो बताते हैं, जैसे कि हमको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, इसी टाइप से हम बताते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको दिया है 2, और हमको जो अल्फा गुना बीटा यानी कि ये शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमको क्रम से दिया गया है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमको क्रम से दिया गया है, तो बताइए कि इसमें हमारा जो है बहुपद क्या होगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना x प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0।
तो यहाँ से हम लोग शून्य कैसे निकालेंगे, ये बहुपद कैसे निकालेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हमारा 2 दिया हुआ है, तो 2 गुना एक्स हो जाएगा 2x प्लस अल्फा गुना बीटा, हमारा अल्फा गुना बीटा क्या दिया -3, तो यहाँ हमारा तो प्लस है, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा -3 बराबर 0, तो ये हमारा क्या हो गया, बहुपद निकल गया। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे हमारा पूछा जाता है, केवल लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट सबको ले लेना इसका। मेरा आवाज़ थोड़ा सा जो है झरझरा के जा रहा होगा, क्या है कि मेरा वीडियो जो है बाहर में बन रहा है। ठीक है, इसलिए हो सकता है कि आवाज़ में थोड़ा सा दिक्कत हो, तो उसको थोड़ा सा सही लेना। क्या बोलिए, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है वो देखो यहाँ पे। घात वाला क्वेश्चन क्या पूछता है हमारा, हमसे घात वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, देखो यहाँ पे। जैसे कि क्वेश्चन में दे दिया हमारा x का घात 5 प्लस x का घात 4 प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 1 को x² प्लस 3 से भाग दिया जाए, तब इससे जो हमारा प्राप्त बहुपद होगा, जब हम इस बहुपद से इस बहुपद में क्या करेंगे, भगा देंगे, तो बताइए हमको जो बहुपद प्राप्त होगा तो उस बहुपद का अधिकतम घात कितना होगा, उस बहुपद का अधिकतम घात कितना होगा। तो बताओ यहाँ से देखो, हमको जो इधर क्या दिया है नहीं दिया है, इसको छोड़ सकते कि भागो इधर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला इसका मुंह पे क्या है और इसका मुंह पे क्या है, यानी कि अधिकतम घात वाला हमको दिख रहा है। इस बहुपद में हमको अधिकतम घात क्या नजर आ रहा है 5, इस बहुपद में अधिकतम घात हमको क्या नजर आ रहा है 2। तो जब हमको भागा का चर्चा करें तो क्या करेंगे, ऊपर वाला अधिकतम घात यानी कि पहला बहुपद, ये पहला बहुपद, ये दूसरा बहुपद है, तो अधिकतम घात में से इस बहुपद का अधिकतम घात क्या करेंगे, घटा देंगे। जब भागा का चर्चा हो, किसका चर्चा हो, भागा का चर्चा हो, तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद का जो अधिकतम घात होगा और इस बहुपद का जो अधिकतम घात होगा उसमें से हम इस वाले को घटा देंगे। तो यहाँ से हमको जो है बहुपद का मान बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, उस बहुपद का अधिकतम घात हो जाएगा। तो इसका बहुपद का अधिकतम घात हमारा 3 है, इस बहुपद का अधिकतम घात हमारा 2 है। तो जब हम इस बहुपद से भागा देंगे तो हम क्या करेंगे, घात को घटा देंगे, तो हो जाएगा 5 - 2 बराबर हमारा कितना होगा 3। तो यानी कि इससे जब इसे भगा देंगे तो जब हमको बहुपद प्राप्त होगा तो उसका अधिकतम घात क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। लेकिन इसी में यदि हम गुना कर दे, क्या कर दे, बोलेगा कि इस बहुपद में यदि इससे गुना कर दिया जाए तो उस के गुणनफल से जो बहुपद प्राप्त होगा, तो बताइए कि उस बहुपद का अधिकतम घात क्या होगा। तो जब गुणन का बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, घात को जोड़ देंगे, अधिकतम घात को क्या कर देंगे, दोनों बहुपद का अधिकतम घात को जोड़ देंगे, दोनों बहुपद का अधिकतम घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसका अधिकतम घात है 2, इसका अधिकतम घात है 2, तो 5 + 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7। क्या हो जाएगा हमारा 7। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि दिया हुआ हमारा, जैसे कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, y² + y गुना दे दिया, यहाँ से y का घात 5 माइनस y² + 2। बताइए अब इसका इस बहुपद का अधिकतम घात क्या होगा। यहाँ तो गुना की चीज है, यानी ब्रैकेट है, तो ये क्या हो गया, गुना में है, तो बस इस बहुपद का अधिकतम घात क्या होगा। इस बहुपद का अधिकतम घात जो होगा कैसे निकालेंगे, देखो ये बहुपद जो, इस बहुपद का अधिकतम घात 5 है, इस बहुपद का अधिकतम घात हमारा 2 है, तो इस बहुपद का अधिकतम घात 2 है, इस बहुपद का अधिकतम घात 5 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गुना करेगा अधिकतम घात आएगा 7। क्या आएगा, अधिकतम घात 7 आएगा। हम आशा करते हैं ये सारा चीजें समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है। अब जो हम लोग अगला टॉपिक चलते हैं, ये दूसरा चैप्टर का टॉपिक जो हमारा यहाँ खत्म होता है। ठीक है।